नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और जब हम हथेली को देखते हैं तो उसकी रंगत और उसका आकार देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा, यहाँ पर इस हथेली की जो आकार है, एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा करियर के मामले में। मानी बोलने से या मस्तिष्क से कार्य करने से आपका ज़्यादा काम होगा, शारीरिक मेहनत थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेगी करियर और धन के मामले में, ठीक है ना। भाग्य का 41वें वर्ष से बहुत अच्छा साथ आपको मिलेगा धन और करियर के मामले में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हथेली की जो रंगत है यहाँ पे अपने आप में जो है बहुत अच्छी बनी हुई है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके आएंगे। जीवन में कभी कभी अस्थिरता भी आती है, आएगी। संघर्ष सबका आता है। एक से दिन किसी के नहीं रहते हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। एक से दिन किसी के नहीं रहते हैं। इस पृथ्वी के भी एक से दिन नहीं रहते हैं, प्रकृति के भी नहीं रहते हैं और मनुष्य के तो नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे भी समय रहेगा अपने लाइफ का लुत्फ़ लेंगे, अपने जीवन का जो सार है उसको समझते हुए जीवन का आनंद उठाएंगे। ये बहुत अच्छी जो है कला आपके अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक दो चीज़ें बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। एक तो आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है, इस तरह से जीवन की रेखा से जो है यहाँ पे निकल करके और ऊर्ध्व चंद्रमा पे, मध्य चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी और आपको एक लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी जीवन में मिलेगा, ये निश्चित है। दूसरी बात है क्या है कि किसी मामलों में केवल सोचने का काम करेंगे, कल्पना ज़्यादा करेंगे, ये चीज़ भी आपके अंदर रहेगी। लेकिन क्रिएटिव रहेंगे, बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा। दूसरी बात है, दो मस्तिष्क की लकीरें हैं आपकी हथेली में। एक लकीर ये यहाँ के जाती हुई और ये कहाँ पर मिल रही है, आपकी धन और करियर की रेखा पे संपन्न हो रही है, इससे युक्त बना रही है। मानी मन मस्तिष्क करियर और धन पे जो है ज़्यादातर टिका रहेगा और चीज़ों से ज़्यादा जो है जो टैलेंट रहेगा वो करियर में ज़्यादा दिखाएंगे और धन के मामले में ज़्यादा दिखाएंगे। जो सोच रहेगी वो केवल और केवल जो है करियर को बढ़ाने में, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए, और धन के मामले में मेरा जो व्यक्तित्व हो और मैं रईस कितना बनूँ। करियर और धन के मामले में बुद्धि ज़्यादा रहेगी और इस और ज़्यादा आपका माइंड जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका टैलेंट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बौद्धिक स्तर जो है दो तरफा रहेगा, करियर और धन के मामले में ज़्यादा रहेगा, क्रिएटिव रहेंगे, लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में केवल बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कल्पना करेंगे और वो चीज़ भौतिक रूप से जो है पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेगी। ये आपके जीवन में रहने वाला है। और जीवन के 35वां वर्ष और जीवन का 41वां वर्ष आपके जीवन में विशेष फलदायी रहेगा, ठीक है ना। अब आपकी हथेली का हम विश्लेषण करते हैं, आपकी हथेली क्या बता रही है। उससे पहले यहाँ पे सबसे अलग सूर्य रेखा भी आपकी दिखाई दे रही है। बहुत कम लोगों के हथेली में ऐसी सूर्य की रेखा देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखो, ये आपकी करियर और धन की लकीर सीधी जा रही है। यहाँ से आप देखोगे एक रेखा निकल करके सीधा ये सूर्य पर्वत पे जा रही है। मानी भाग्य की रेखा से आरंभ होकर आपकी रेखा अपने स्थान सूर्य पर्वत पर जा रही है। और जब कोई भी सूर्य की लकीर भाग्य की रेखा से आरंभ होती है न, तो इस करियर और धन की रेखा जो यहाँ पे है,
करियर और धन की रेखा के गुणों में भी वृद्धि करती है और इसकी शक्ति को दुगनी कर देती है ये रेखा। और ये आपकी सूर्य की रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर साफ सुथरी होती जाएगी, उतना ही अधिक स्पष्ट और सुंदर जो है ये रेखा होगी ना, उतना ही आपका उन्नति का क्षेत्र विस्तृत होगा और उन्नति भी बहुत अच्छी होगी, बहुत अधिक होगी। मैंने समझ गए ना। ये रेखा अगर आपकी हथेली में है और भाग्य रेखा से निकल रही है तो इसका सबसे पहला काम होता है कि इसकी शक्ति को दुगना करना और इसके गुणों में वृद्धि करना, करियर और धन की रेखा का। अब ये रेखा जितनी अधिक स्पष्ट होती है, सुंदर होती है, उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता है और उन्नति भी व्यक्ति की उतनी ही अधिक होती है। तो आपको क्या करना है, सूर्य की रेखा पे विशेष ध्यान देना है। सूर्य के बहुत अच्छे उपाय आपको करने होंगे जिससे जो है ये स्पष्ट और सुंदर बने और आपकी जो है जीवन में उन्नति और आपका विस्तार का क्षेत्र भी बढ़े। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, वहाँ से रेखा आ रही है, अभी थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो है एक रेखा तो सूर्य की ये आ रही है और ये एक रेखा जो है आपकी सूर्य की यहाँ पे बन रही है। मतलब आपके हाथ में दो सूर्य की रेखा है। और देखिएगा किसी व्यक्ति के हाथ में दो सूर्य की रेखा हो तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है, पुत्र और विपुल संपत्ति दिलाती है ये रेखाएं। अगर आपकी हथेली में है तो निश्चित रूप से पुत्र का सुख मिलेगा और विपुल संपत्ति का जीवन में सुख मिलेगा, ये निश्चित है। अब एक चीज़ और देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और ये मानी दो वर्ग जो है आपके सूर्य के पर्वत पर बन रहे हैं। बहुत अच्छे निशान हैं, दो वर्ग के साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य क्षेत्र पर किसी भी व्यक्ति की हथेली में वर्ग बना हो ना, तो जातक को अपने जीवन में धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। ऐसे जातक विश्व में जो है प्रसिद्ध होते हैं। और प्रैक्टिकल रूप में देखूं, मैंने जिस भी हथेली में जो है ऐसे वर्ग के साइन पाए हैं ना, ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में मल्टी सिटी व्यापारी होता है। ऐसे लोगों का जो व्यापार होता है ना, एक जगह पे नहीं फैला होता है, कई जगहों, कई सिटियों में, कई शहरों में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार फैला होता है। और मल्टी सिटी व्यापारी ये लोग होते हैं, ये निश्चित है। आपकी हथेली में बहुत अच्छे साइन यहाँ पे इस चीज़ का दिखा रहा है। दो सूर्य की रेखाएँ हैं, प्लस वर्ग का साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वही नहीं, आपकी हथेली में एक धन और करियर की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है एक सुंदर सा जो है पंख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पंखुड़ी बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन पंखुड़ी बन रखी है। मानी रहस्यमय विद्याओं की तरफ जो है अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। उसमें ज्योतिष भी एक है, तंत्र मंत्र भी होता है और भी रहस्यमय विद्याएं होते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसमें खोज करने की ललक भी दिखाई दे रही है और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। अच्छे खासे जानकार होंगे आप भविष्य में जो है ज्योतिष के, उसमें हस्तरेखा हो सकती है, उसमें जो है आपकी जो कुंडली विश्लेषण होता है वो हो सकता है। किसी न किसी कारण जो रहस्यमय विद्या है उसके ज्ञान भी आपको अच्छे खासी रूप में होगी। और हृदय जब हमारी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से प्रभावित होती है ना, और इस तरह से जो है अपने भाग्य स्थान पे जाती है, तो ये रेखा थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके जो है 42 से लेके 45वें साल के बीच में ये चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास ही भाग्योदय कराती है। और जब ये भाग्योदय कराती है ना, तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन अर्निंग आती है, अच्छा खासा पैसा व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक दिन आना शुरू हो जाता है। और व्यक्ति को अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख
और अपनी व्यापार का सुख ये रेखा दिलाती है। ये एक्चुअल है। अगर ये रेखा आपकी हथेली में है और चंद्रमा से जा रही है, थोड़ा मेहनत तो कराएगी, लेकिन ये रेखा जब भाग्योदय कराती है ना, व्यक्ति को ज़मीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस रहा है, अपना अनुभव रहा है। ये जिस जिस हथेली में मैंने जो है इस रेखा का जो है विश्लेषण किया है, बतौर उस रेखा को कोई राहु रेखा न काट रही हो, बतौर वो रेखा शनि पर कहीं बकरी न हो रही हो। अगर ये शनि कोई राहु रेखा नाड़ी रेखा इसको काट रही है और शनि पे ये बकरी हो रही है, तो इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी हथेली में बहुत अच्छा है, और हथेली में आपका ये हल्का सा प्रभाव 38वें वर्ष से देगा, और जो विशेष प्रभाव देगा वो जो है 41वें वर्ष से देगा, बहुत अच्छे रूप में। और जिस तरह से जो है और रेखाएं भी इसके साथ मिश्रित रूप में हैं, 35वें वर्ष से लेकर 55वें वर्ष के बीच में जो है एक अन्य धन रेखा बन रही है। तो उस समय से जो है आप बहुत तरक्की करने बैठोगे 35वें वर्ष से जीवन के। ये भी आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में एक तो करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही, मानी 2 भाग्य की रेखाएं हैं। और जीवन में 2 भाग्य की रेखा होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक तो वो रिसीव करने वाली लाइन है जो केवल पैसा को रिसीव खींचती है अपनी तरफ, और एक है जो करियर और धन को बढ़ाती है। एक अपनी तरफ खींचती है और एक बढ़ाती है। ये 2 रेखाएं जो है आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से निकलकर एक मंगल की रेखा हृदय रेखा पर विराजमान हो रही है। ये थोड़ा दाम्पत्य जीवन में जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए, उस सुख में जो है किसी न किसी रूप से कमी कर सकती है। और जिस तरह से आपके बृहस्पति इस तरफ ढले हुए हैं, आपको पारिवारिक समस्याओं का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो आपका गुरु पर्वत है, वहाँ पे देखोगे रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इस तरह से जो है दिख नहीं रहा पूरा, लेकिन पूरी हथेली में गुरु पर्वत पर वर्ग के साइन है, और ये बहुत अच्छा है। अगर आचार्य बृहस्पति पर वर्ग बना हो न, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एक कुशल प्रशासक होते हैं, अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग कर सकें। टीचिंग की क्षमता इनके अंदर होती है और आपके अंदर है, कुशल प्रशासक के गुण हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि साधारण घराने में भी जन्म लेने, तो भी ऐसे व्यक्ति एक अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और अपने पूरे समाज में बहुत बड़ा प्रतिष्ठा और सम्मान ऐसे लोग पाते हैं। आपके जो है बहुत अच्छा है, सूर्य पर्वत पर आपके वर्ग है, गुरु पर्वत पर आपका वर्ग है, धन और करियर की रेखा आपकी एक पावरफुल रेखा के रूप में हाजिर है, और सूर्य में जो है 2 सूर्य की रेखाएं हैं। आपको क्या चाहिए जीवन में? केवल कर्म करना चाहिए। और आपकी मस्तिष्क की भी 2 रेखाएं हैं। इतनी सुंदर हथेली बहुत कम लोगों की होती है। लेकिन देखिएगा, हथेली में कितने भी साइन हो, ये साइन केवल बताते हैं कि यदि आप मेहनत करेंगे उस क्षेत्र में, तो तभी जो है आप बहुत आगे बढ़ेंगे। जो आपकी जो है सोच भी है, जो आपकी हथेली यहाँ पे बता भी रही है। देखिएगा, आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपकी जो तर्जनी उंगली है ये इस तरह से पूरी तरह से झुक रही है यहाँ पे, और किसकी तरफ झुक रही है? शनि की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। और जब बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकती है ना, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपके अंदर भी ये धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। शनि की उंगली मिडिल फिंगर ये भी झुक रही है, और ये किसकी तरफ झुक रही है? ये सूर्य की उंगली की तरफ। ये थोड़ा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका शनि कह रहा है, उंगली कह रही है। और आपकी सूर्य की उंगली झुक रही है। ये किस तरफ झुक रही है? ये झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की तरफ।
और जब ये शनि की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की जो इच्छा है उसको प्रबल करती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और यही चीज़ ये आपके अंदर करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बहुत अच्छी चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा आपकी जो बृहस्पति की उंगली है यहाँ पे, ये आपकी सूर्य की उंगली से छोटी है और सूर्य की उंगली बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से सूर्य की उंगली छोटी है। ये बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी खासी रहेगी। दूसरी बात, अनामिका उंगली इसे कहते हैं, ये अगर इंडेक्स फिंगर से लंबी हो तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक अपनी जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। अगर सरकारी नौकरी की कोशिश की तो उसकी भी प्राप्ति आपको भाग्यवश निश्चित ही मिलेगा, और सफलतम व्यक्तियों में से एक आपका जीवन रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों के बीच में हल्का गैप दिखाई दे रहा है। 45वें से लेकर के 50वें वर्ष के बीच खर्चीला स्वभाव या खर्च होने की संभावना बहुत ज़्यादा रह सकती है। थोड़ा सा अपने को कंट्रोल में रखना इस समय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब ये आपकी जो बुध की उंगली है, कनिष्ठा जिसे कहते हैं, ये भी पूरी तरह से झुक रही है और आपके सूर्य की तरफ इसका झुकाव है। और जब ये कनिष्ठा उंगली सूर्य की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक, पैसा कमाने की ललक को पैदा करती है। व्यक्ति संसार की तरह ही धन कमाने, पैसा कमाने की ज़्यादा सोचता है। यही चीज़ जो है आप में दिखाई दे रही है। ये पहले पौरवे तक देखा जाए तो नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में हल्के से रूप में थोड़ा सा जो है कमी ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छा है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आप सभी उंगलियों को अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर तिल है तो थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभाव आपके पड़ेंगे। धन के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और मानसिक तनाव को ये ज़्यादा देती है। तो इसलिए अगर ये तिल है तो थोड़ा सा जो है मैं इसका उपाय दूंगा आपको, इसको विधिवत तरीके से कर लीजिएगा, तभी आपको जो है सफलता की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा सभी उंगलियां जो है यहाँ पे ये इस तरह शनि की तरफ ढल रही है ना, बीच की उंगली की तरफ, बीच की उंगली ढल रही है आपकी सूर्य की तरफ, सूर्य आपका ढल रहा है शनि की तरफ, और आपका जो है बुध ढल रहा है सूर्य की तरफ। मानी सभी उंगलियां यहाँ पे अनामिका उंगली की तरफ झुकाव लिए हैं, और ये बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है ना, तो ऐसे जातक यश की चाह रखने वाले होते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं। और ऐसा जातक जब समाज में मान प्रतिष्ठा की चाह रखेंगे, यश की चाह रखेंगे, तो कार्य भी उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। और जब हम उसी हिसाब का कार्य करेंगे तो जातक अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल बनता है। ये निश्चित ही आपकी हथेली कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, थोड़ा मोड़ा चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन बाकी सभी चीज़ें आपकी हथेली में बहुत अच्छी हैं। आपका अंगूठा पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है, और जो है शुक्र का पर्वत काफ़ी पुष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन आपका है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। अपनी लाइफ स्टाइल भी ऐसी ही हो, एक संभ्रांत व्यक्ति बनो, एक अमीर आदमी बनो, भौतिक सुख सुविधाओं की ज़्यादा प्राप्ति हो, चमक रहे, यश की प्राप्ति हो, ग्लैमर बना रहे, अपनी पर्सनैलिटी सुंदर हो, लग्जरी चीज़ें जो है, गाड़ी हो, बंगला हो, इस चीज़ की जो है संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये चीज़ आपको मिलेगा भी शुक्र की वजह से। प्रथम पौरवा देखें अंगूठा का तो नुकीला है, लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अंगूठे का सेकंड पौरवा भी बहुत अच्छा है, तो तर्क की शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल रहेगी।
अब यहाँ पे दोनों पोरों के बीच में देखें तो एक सुंदर सा यव का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावुकता रहेगी आपके अंदर, भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से अपने अच्छे घर की प्राप्ति होगी। यदि 1% किसी कारणवश अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर की प्राप्ति नहीं होती है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का आपका लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आपकी हृदय की लकीर को देखें तो हृदय की लकीर इस तरह से सीधा और सीधा जो है आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है, और जब हृदय की लकीर आचार्य बृहस्पति जी से युक्ति बनाती है तो ये श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। आपका व्यक्तित्व जो रहेगा, आपकी जो सोच है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और सबके लिए आप अच्छा सोचते हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज आप रखने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमत्ता से काम करने वाले व्यक्ति हैं और तेजस्वी भी हैं। जो आपसे प्यार करता है, प्रेम करता है, आप भी उसे हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे। जो आपका साथ निभाता है, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप, लेकिन स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमान में कई बार आपको जो है अभिमान का पुट भी उसमें आ जाता है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ईगो प्रॉब्लम से आपको बचना चाहिए। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका कहा जाएगा। आपकी सूर्य में भी बहुत अच्छी लाइनें हैं और हृदय रेखा यहाँ पे आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, लेकिन जब सूर्य आपका भव्य अवस्था में आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जैसे आपका सूर्य भव्य अवस्था में दिखाई दे और जिस तरह की लकीरें हैं, ये कह रहे हैं कि आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं। लेकिन आप चाहें जिस भी प्रकार से हो जीवन में, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, ये युक्ति बता रही है कि समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये निश्चित आपकी हथेली की ये युक्ति बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमने मस्तिष्क रेखाओं का जिक्र कर लिया, सूर्य की रेखाओं का जिक्र कर लिया है। अब हम जो है थोड़ा सा जो है आपका हृदय की लकीर का, ये जीवन की लकीर का जिक्र करें। जीवन की लकीर आपकी बहुत अच्छी है। कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। जीवन में निरंतर उन्नति है, लेकिन कभी कभार उतार चढ़ाव आपको झेलना पड़ेगा और स्थिरता भी आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अब एक चीज़ देखिएगा, एक रेखा यहाँ से आकर मणिबंध से चंद्रमा की ओर जा रही है, और ये रेखा अगर आपकी हथेली में है, किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये विशेष रेखा, तो ये विदेश यात्रा जरूर करवाती है। ये 100% विदेश यात्रा कराती है, जीवन के चाहे किसी भी उम्र में हो। और साथ में मस्तिष्क रेखा भी इस तरह से आ रही हो तो व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौका जीवन में मिलता है। साथ में ये रेखा भी है तो करियर और धन के मामले में व्यक्ति जो है विदेश की यात्रा करता है। ये तीनों का एक संयोग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विदेश की यात्रा होगी, भव्य होगी और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। जीवन की रेखा से निकलती हुई एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी व्यापार को नहीं दे रही है। आपका अगर हथेली में देखा जाए तो शुक्र का पर्वत यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, और ये कह रहा है आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, और परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा, आपका शुक्र कह रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं भी ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, यहाँ पे फूला हुआ भी ज़्यादा है। वर्तमान समय में ये किसी न किसी रूप में मानसिक परेशानी भी दे रहा है। आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके नज़रिए से देखा जाए तो अभाव की स्थिति ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका अगर मंगल का क्षेत्र देखें, निम्न मंगल आपका और ऊर्ध्व मंगल दोनों बहुत अच्छे रूप में है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, और कहीं न कहीं जो है
पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, आपका मंगल अच्छा है। लेकिन निम्न मंगल थोड़ा सा जो है हल्के रूप में कभी कभी निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें असर डाल रहा है और कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को भी पैदा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आचार्य बृहस्पति जी यहाँ पे शनि की तरफ ढले हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आंशिक रूप में, हल्के रूप में पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन धन का ग्रह आचार्य बृहस्पति सुंदर और पुष्टता लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, श्रेष्ठ जातक हैं आप, स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर रहेगी, अपने क्षेत्र में विद्वता हासिल करेंगे। न्यायप्रिय व्यक्तियों में से एक आप हैं। अपनी ही बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परोपकार की भावना भी अच्छी रहेगी और अपने क्षेत्र में आत्मज्ञान भी रहेगा और अपने क्षेत्र में नॉलेज भी लेंगे। अपार मान सम्मान आपको जीवन काल में मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति आपके बहुत अच्छे रूप में है। समस्याएं तो जीवन में आ सकती हैं, लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे। आपका यहाँ पे बृहस्पति कहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका शनि थोड़ा गड़बड़ अवस्था में दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। विशेषकर नौकरी के क्षेत्र में तनाव की स्थिति आपको जो है कुछ समय के लिए झेलनी पड़ सकती है या इस्तेमाल हो सकते हैं। आप काम करेंगे, श्रेय कोई और ले सकता है, या नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में मुश्किलों का सामना फिलहाल आपको हो सकता है। और बेवजह की चिंताएं आपके जीवन में शनि की वजह से आ सकती है। आपके जो काम हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे किसी और चीज़ से संबंधित हो, करियर और धन से कोई भी काम संबंधित हो, उसमें फिलहाल जो है आपको तनाव की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। आपको जो है अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और बेवजह की चिंताएं आपको हो सकती हैं और आपके कामों में शनि के कारण अड़चनें आ सकती हैं, ये निश्चित है। सूर्य में आपकी बहुत अच्छी लकीरें हैं, लेकिन सूर्य अस्त स्थिति में है, जिसके कारण वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, चीज़ें उस तरह से उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उस तरह से चीज़ें जो है उभरती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। आपका विस्तार होता हुआ उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, फैलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सूर्य के पुष्ट होने से अच्छा लाभ आपको जीवन में होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और त्वचा की शक्ति भी, जो खूबसूरती है, वो भी अच्छी रहने वाली है यहाँ पे। और मनोवैज्ञानिक रूप से भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये कला आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में आती हुई दिखाई दे रही है। और व्यापारिक कार्यों में सफलता की ज़्यादा प्राप्ति होगी, आपका बुध कह रहा है। हर प्रकार की परिस्थिति को समझने वाला व्यक्तित्व आपका होगा और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका रह सकता है। आपका चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा चंद्रमा है, जो मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में सूर्य के कारण, शनि के कारण और निम्न मंगल के कारण कोई विकार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा के कारण मन हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी व्यक्ति का मोटे तौर पर बढ़िया रहता है। आपका शरीर का आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम भी बहुत अच्छा रहने वाला है और आप क्रिएटिव ज़्यादा रहने वाले हैं। और माँ होंगी तो माँ का बहुत शानदार सुख आपको मिलेगा। अच्छी सोच बनी रहेगी, अच्छा जो है जीवन के लिए योजनाएं बनेंगी और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छी तरह से आपको मिलता रहेगा। और यात्राओं का भी बहुत सुंदर लाभ आपको मिलेगा, आपकी हथेली कह रही है। देखा जाए, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ। करने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।